गौर का शेर, मोहम्मद गौरी का उदय। मोहम्मद गौरी, ये नाम सुनते ही भारत के इतिहास के पन्ने पलटने लगते हैं। 11वीं सदी के आखिर में गौर में जन्मे मोहम्मद गौरी एक बहुत बड़े सपने देखने वाले योद्धा थे। गौर, जो आज अफगानिस्तान में है, उस समय एक छोटा सा राज्य था। लेकिन मोहम्मद गौरी के सपने छोटे नहीं थे। उन्हें इतिहास रचने का जुनून था। उनकी नजरें भारत की दौलत और शानो शौकत पर टिकी थीं। मोहम्मद गौरी ने छोटी उम्र में ही युद्ध करना सीख लिया था। वे एक तेज योद्धा और चालाक रणनीतिकार थे। अपनी तलवार के दम पर उन्होंने गौर को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी यहीं नहीं रुके। भारत, सोने की चिड़िया, उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। और इस तरह शुरू हुआ भारत पर हमला करने का उनका सिलसिला, जिसने इतिहास ही बदल दिया। पहली जीत, मुल्तान और ऊंच की ओर कदम। मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला करने से पहले अपने इलाकों को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा कर लिया। मुल्तान, जो उस समय बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, गौरी के लिए भारत का दरवाजा बन गया। इसके बाद गौरी ने अपनी नजरें ऊंच पर टिका दी। ऊंच सिंधु नदी के किनारे बसा एक महत्वपूर्ण शहर था। 1178 ईस्वी में गौरी ने ऊंच पर भी जीत हासिल कर ली। इन कॉन्क्वेस्टों से गौरी के हौसले बुलंद हो गए। अब उनकी नजरें भारत के विशाल मैदानों पर थीं, जहां शक्तिशाली राजपूत राजाओं का राज्य था। इनमें सबसे शक्तिशाली थे दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान। गौरी और पृथ्वीराज के बीच एक भयानक युद्ध होना तय था। एक ऐसा युद्ध जो भारत के इतिहास की दिशा ही बदल देगा। तराइन का पहला युद्ध, एक अचानक हार। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहली बार 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में मुठभेड़ हुई। यह युद्ध तराइन के पहले युद्ध के नाम से जाना जाता है। गौरी को पूरा भरोसा था कि उसकी सेना पृथ्वीराज चौहान को आसानी से हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजपूत योद्धाओं ने गौरी की सेना का डटकर सामना किया। पृथ्वीराज चौहान एक तेज योद्धा और चालाक रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व बड़ी बहादुरी से किया। युद्ध में गौरी बुरी तरह घायल हो गया और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। तराइन के पहले युद्ध में गौरी की हार ने उसे हिलाकर रख दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि भारत को कॉन्क्वेस्टना इतना आसान नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मडा और विजय तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन की हार ने गौरी को अंदर तक हिला दिया था। उसने ठान लिया था कि वह इस अपमान का ट्रांसफॉर्मडा जरूर लेगा। उसने अपनी सेना को फिर से तैयार किया और नई योजना बनाई। एक साल बाद 1192 ईस्वी में गौरी ने एक विशाल सेना के साथ फिर से तराइन के मैदान पर हमला कर दिया। यह युद्ध तराइन के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस बार गौरी ने धोखा दिया। उसने अपनी सेना को 4 भागों में बांट दिया और राजपूतों को चारों ओर से घेर लिया। राजपूत योद्धाओं ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन गौरी की रणनीति के आगे उनकी एक न चली। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तराइन के दूसरे युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को माफ कर दिया था, जबकि कुछ का कहना है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली, जो उस समय उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था, गौरी के राज्य का हिस्सा बन गया। पृथ्वीराज चौहान की हार ने राजपूत शक्ति को कमजोर कर दिया और भारत में तुर्क शासन की शुरुआत हुई। गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों पर अपना राज स्थापित कर लिया। इस तरह तराइन के दूसरे युद्ध ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय एच्ड। यह गौरी की क्रूरता और शूरी का प्रमाण था, जिसने उसे भारत में एक प्रमुख शक्ति बना दिया। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना ध्यान भारत के अन्य हिस्सों पर लगाया। उसने अपने गुलाम सेनापतियों, खास तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक को आगे के जीत अभियानों का नेतृत्व करने का काम सौंपा। ऐबक ने गौरी के विश्वास को टूटने नहीं दिया। उसने अजमेर, कन्नौज और ग्वालियर जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जीत लिया। उसने बंगाल और बिहार तक गौरी के साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह गौरी ने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी। उसके शासनकाल की शुरुआत भारत में एक नए युग की शुरुआत थी। हालांकि गौरी खुद ज्यादातर समय गौर में ही रहा, लेकिन उसने अपने भारतीय प्रांतों के प्रशासन को ठीक करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
मोहम्मद गौरी ने अपने शासनकाल के दौरान नए सिक्के चलाए। इन सिक्कों पर एक तरफ इस्लामी कलिमा लिखा था, जबकि दूसरी तरफ गौरी का नाम और उपाधि थी। ये सिक्के न केवल गौरी के शासन दिखाते थे, बल्कि उसके द्वारा स्थापित नए प्रशासन का भी प्रमाण थे। इन सिक्कों ने व्यापार बढ़ाया और एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद की। गौरी ने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा और देवी लक्ष्मी की तस्वीर भी लगवाई थी। यह दिखाता है कि वह भारतीय संस्कृति के प्रति सहिष्णु था और स्थानीय लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता था। एक साम्राज्य का विस्तार, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान। मोहम्मद गौरी के साम्राज्य के विस्तार में उसके गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा योगदान था। ऐबक एक तेज सेनापति होने के साथ साथ एक योग्य प्रशासक भी था। गौरी ने ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और गौरी के साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उसने गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों को कॉन्क्वेस्ट कर गौरी के साम्राज्य में मिला लिया। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी शानदार इमारतों का निर्माण भी करवाया। गौरी का अंत एक विरासत पीछे छोड़ते हुए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई। वह दमयक नामक स्थान पर प्रार्थना कर रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। गौरी की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके गुलाम सेनापतियों में बांट दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक भारत पर राज करती रही। हालांकि गौरी का शासनकाल छोटा था, लेकिन भारत के इतिहास पर उसका प्रभाव हमेशा के लिए रहा। उसने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी और भारतीय समाज और संस्कृति को बदल दिया। गौरी का प्रभाव, भारत पर एक स्थायी छाप। मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय एच्ड। उसके आक्रमण के बाद भारत में इस्लाम बहुत तेजी से फैला। नई कला और स्थापत्य शैली का जन्म हुआ, जिसके उदाहरण दिल्ली की कुतुब मीनार और अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा है। उर्दू भाषा का विकास हुआ, जो फारसी, अरबी और हिंदी भाषाओं के मिलने से बनी। गौरी के आक्रमण से भारतीय समाज और संस्कृति में भी ट्रांसफॉर्म्ड आव आए। भारतीय और इस्लामी कल्चरों का मिश्रण हुआ, जिससे एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। अंत, एक योद्धा, एक विजेता, एक शासक। मोहम्मद गौरी एक महान योद्धा, एक बड़े सपने देखने वाला विजेता और एक कुशल शासक था। उसने अपने साहस, चतुराई और मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर गौर के एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। उसके भारत पर आक्रमण ने भारतीय इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। गौरी का नाम इतिहास में हमेशा एक महान विजेता के रूप में लिखा रहेगा।